वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो स्केलर फंक्शन होते हैं, जो 1 to 1 फंक्शन होते हैं, जहां पर हम कोई भी पैरामीटर पास करके कोई वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, उस तरह के सभी स्केलर फंक्शन को हमने 3 पार्ट में बांटा था: स्ट्रिंग फंक्शन, नंबर फंक्शन और डेट टाइम फंक्शन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताऊँगा। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन कुछ फंक्शन जो ज़्यादा उपयोग में आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं और मैं आपको एक एक करके उनको बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा जल्दी बताने के लिए, ताकि आपका भी कम समय में आप समझ पाएँ, इसलिए मैंने इसको एक एज ए ब्लॉक के रूप में लिखा है और मैं वहाँ से आपको एज ए ग्राफिक व्यू में दिखा दूंगा। अगर मैं लिख के अगर आपको बताने जाऊँगा तो हो सकता है इसमें ज़्यादा समय लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि हमारे जो भी हम कैरेक्टर स्ट्रिंग देते हैं उसमें जितनी भी उसकी लेंथ हो वो हमें बताता है। जैसा आप यहाँ उदाहरण में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, लेंथ ली हुई है स्टूडेंट की, है ना। तो जब आप इस स्टूडेंट की लेंथ को देख रहे हैं तो इसने पहले रिकॉर्ड पे अंकित में कितना बताया 5, राहुल में बताया 5 और रामेश्वर में बताया 9। यानी कि ये क्या करता है, जितने भी कैरेक्टर इसमें होते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, यदि स्पेस होगी तो भी ऐसे काउंट करके बताएगा। तो टोटल हमारे इसमें जो डेटा है वो इसने यहाँ पर काउंट करके बताया। अगला फंक्शन होता है कॉन्केट। कॉन्केट जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जोड़ने के लिए काम आता है। तो जब हमें एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना हो तब हम क्या करते हैं, सीधे कॉन्केट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सिंपल स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम और सरनेम 3 कॉलम में उनको लिया है। और फिर कॉन्केट का यूज़ करने के बाद मैंने पहले पैरामीटर में स्टूडेंट का नाम, दूसरे पैरामीटर में स्पेस, तीसरे में पिताजी का नाम, फिर स्पेस, फिर सरनेम, इस तरह से लिया हुआ है और इसको जोड़ के मैंने क्या किया, एक फुल नेम बनाया हुआ है। और जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अंकित, सुभाष, गोयल, तो ये तीनों कनेक्ट होकर एक उसमें जुड़कर आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन। जब भी हमें किसी भी स्ट्रिंग में से यदि कोई स्पेस है उसे रिमूव करना है, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि जो भी स्पेस है वो कैरेक्टर के पहले हो या बाद में हो, वही हम रिमूव कर सकते हैं। अगर बीच में है तो हम ट्रिम के द्वारा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए स्टूडेंट का नाम लिया है और इस डेटा में मैंने, आप देखेंगे तो मैंने कुछ स्पेस मर्ज कर दी, किसी में आगे भी दे दी, किसी में पीछे भी दे दी। उसको दिखाने के लिए मैंने आपको क्या करा, एक तो लेंथ फंक्शन डायरेक्टली ही चलाया और साथ में कॉन्केट में एक सिंगल कोट दोनों तरफ लगा के प्रिंट किया है। तो जैसे आप देखेंगे अंकित के आगे देखिए यहाँ पर स्पेस आ रही है, पीछे भी स्पेस आ रही है। राहुल में भी देखेंगे, देखिए आगे भी स्पेस है, पीछे भी कुछ स्पेस है। रामेश्वर में भी कुछ स्पेस है। तो जब आप इसे यहाँ पर इसकी लेंथ देखेंगे, देखिए अंकित वैसे तो 5 का है, लेकिन यहाँ पर 9 दिख रहा है, यानी कि इसमें 4 स्पेस है। तो हमें इस स्पेस को कैसे रिमूव करना है उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे मैं आपको, देखिए स्टूडेंट का नाम लिया और मैंने क्या लगाया, केवल ट्रिम फंक्शन लगाया। तो ट्रिम फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों ही स्पेस को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से था, हमने जैसे ही ट्रिम लगाया तो देखिए दोनों ही तरह की स्पेस रिमूव हो गई। और जब हमने इसे यहाँ पर देखा, वही ट्रिम फंक्शन को मैंने कॉन्केट के साथ देखा, तो यहाँ पर देखिए सिंगल कोट बिल्कुल पास आ गया, यानी कि लेफ्ट की स्पेस और राइट की स्ट्रिंग दोनों ही यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि मुझे केवल लेफ़्ट की हटाना है तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट ट्रिम लगा लेंगे। तो लेफ़्ट ट्रिम लगाने से क्या हुआ, आप यहाँ देखेंगे तो लेफ़्ट वाली ही स्पेस रिमूव हो गई। और आप अगर ऐसे आर ट्रिम लगा देंगे तो ऐसे क्या होगा, केवल राइट की जो स्पेस है वह ट्रिम हो जाएगी और ट्रिम चला देंगे तो दोनों तरफ की स्पेस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज केस। चेंज केस यानी क्या हुआ कि यदि हमें कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर के ही अगर हमें केस चेंज करना हो, या तो हमें उसे लोअर से अपर में ले जाना हो या अपर से लोअर में लाना हो, तो हमारे पास कुल वैसे तो 2 ही फंक्शन है, लेकिन 2 इनके नाम और सिमिलर ही है। जैसे अपर और यू केस दोनों एक जैसे फंक्शन है, लोअर और एल केस दोनों एक जैसे फंक्शन है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने स्टूडेंट नाम लिया, उसके साथ अपर के साथ क्या किया, अपर फंक्शन का यूज़ किया स्टूडेंट के नाम साथ, और यू केस का भी यूज़ किया। सेम ऐसा मैंने लोअर का भी यूज़ किया और एल केस का भी यूज़ किया, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इनमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए अंकित जो था वो पहला जो हमारा कैरेक्टर था वो कैपिटल था और बाकी सभी स्मॉल थे, लेकिन हमने क्या किया, अपर लिया तो सभी हमारे अपर केस में चेंज हो गए। ऐसा ही यू केस से भी सभी अपर में हो गए। वैसा ही जो हमारा लोअर था उसमें हमने क्या किया कि हमारे पूरे जो पहला कैपिटल था वो भी लोअर केस में चेंज हो गया, वैसा ही एल केस में हो गया। तो यदि आपको ऐसे कुछ करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज केस में अपर, लोअर, यू केस, एल केस का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है लेफ्ट और राइट। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसे बताता हूँ कि यदि कोई भी स्ट्रिंग में से आपको
कुछ स्ट्रिंग निकालना हो, जैसे कि मैंने लेफ्ट में से 3 कैरेक्टर निकाले और दूसरे वाले मैंने लेफ्ट में से 2 कैरेक्टर निकाले, तो ऐसे में आप देखेंगे कि अंकित में से देखो 3 कैरेक्टर निकल के आ गए और उसमें 2 कैरेक्टर निकल के आ गए। तो जो भी टेबल में डेटा होगा उसमें से जितने कैरेक्टर आप चाहते होंगे आप लेफ्ट से निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने लेफ्ट लिखा, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, राइट लिख दूंगा। तो राइट लिखने से क्या होगा कि जो लेफ्ट से निकाला था सेम ऐसा मैंने यहाँ पर राइट से 3 और राइट से 2 निकाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए KIT और IT ऐसे ही इनके पीछे से 3 और पीछे से 2 निकल गए। तो यदि आपको पहले ही पोजीशन से कोई भी लेफ़्ट और राइट से कोई कैरेक्टर निकालना हो तो आप लेफ़्ट और राइट का उपयोग कर सकते हैं। इसी के बाद इसी का जो एक्सटेंड फंक्शन है वो हो गया सब स्ट्रिंग। अब इनके भी ये भी सब str, सब स्ट्रिंग और मिड 3 तरह के फंक्शन होते हैं, तीनों एक ही जैसे चलते हैं, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या करा, स्टूडेंट का नाम लिया और यहाँ बोला पहली पोजीशन से मुझे 3 कैरेक्टर निकालना है, दूसरी पोजीशन से 3 कैरेक्टर निकालना है और पहली पोजीशन से 1 कैरेक्टर निकालना है। तो अब आप यहाँ नीचे देखेंगे कि देखिए पहले से 3 तो AN के 3 कैरेक्टर हमारे निकल के आ गए, दूसरे में दूसरे से 3 तो दूसरे से 3 में क्या हुआ, पहला कैरेक्टर हमारा छूट गया और N से 3 कैरेक्टर आ गए और ऐसा पहले से पहला। तो ऐसा आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में काम हो गया। यानी कि यदि आपसे कोई लेफ़्ट और राइट और सब STR में कुछ अगर आपसे पूछता है तो आप लेफ़्ट और सब STR में अंतर बता सकते हैं कि लेफ़्ट में हमें हमेशा पहले से ही वैल्यू निकलती थी, लेकिन सब STR में हम वो पहली पोजीशन भी दे सकते हैं। सेम ऐसा सब स्ट्रिंग भी काम करता है, कोई अंतर नहीं है, और सेम ऐसा आपका मिड भी काम करता है, उसमें भी आप सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लोकेट। लोकेट के साथ साथ एक और होता है पोजीशन, दोनों ही सेम फंक्शन है, दोनों ही एक जैसे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने क्या किया, पहले लोकेट में दे दिया A और फिर मैंने दे दी स्ट्रिंग। यानी कि मैं पहले कॉलम में क्या दिखाना चाहता हूँ कि A कहाँ है, दूसरे में R कहाँ है और तीसरे में N कहाँ है। तो देखिए अंकित में अगर हम A की बात करें तो अंकित में A जो है वो हमें पहली पोजीशन पे मिल रहा है, लेकिन यदि मैं R की बात करूँ तो अंकित में कोई R नहीं है, तो यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है। लेकिन मैं अगर एन की बात करूँ तो अंकित में जो एन है वो दूसरी पोजीशन पे मिल रहा है, तो ऐसे 1 0 2 निकल के आ गया। वैसे ही यही फार्मूला सेम जब राहुल में लगेगा तो राहुल में हमें ए कौन सी लोकेशन पे मिला, दूसरी लोकेशन पे, और हमें जो आर था वो पहली लोकेशन पे मिला और उसमें हमें एन कहीं पर भी नहीं मिला, तो इसलिए 0 आ गया। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लोकेट के समय जब हम स्ट्रिंग देते हैं तो वो लोअर केस में हो या अपर केस में हो, वो उसकी पोजीशन दोनों के बिहाफ पे सर्च करके बता देता है। समझने के लिए देखिए अंकित में ए कैपिटल था, राहुल में ए स्मॉल था, लेकिन हमने दिए सभी स्मॉल थे, तो भी इसने हमको क्या करा, उसे सर्च करके बता दिया। इसी के बाद जो अगला आता है वो क्या हो सकता है, पोजीशन। तो पोजीशन भी बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों के अगर आप रिप्लाई मैच करेंगे तो बिल्कुल एक जैसे ही रिप्लाई होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एल पेड, यानी कि हम लेफ़्ट से कोई पेडिंग लगाना चाहते हैं। तो अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो भी स्ट्रिंग हो वो फिक्स 10 कैरेक्टर की ही हो, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा आगे कुछ 0 लगा देते हैं या आगे कोई कैरेक्टर फिक्स कैरेक्टर लगा देते हैं, तो आप जो भी लगाना चाहें उस स्ट्रिंग की एक फिक्स पेडिंग कर देते हैं, यानी कि इतनी तो होगी ही होगी। अब देखिए अंकित मेरे पास कितनी लेंथ का है, 5 लेंथ का है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एल पेड लगाया, यानी कि मैं लेफ्ट में पेडिंग चाहता हूँ, और मैंने स्टूडेंट नेम के बाद मैंने यहाँ पे कितना दिया, 10, यानी कि जो भी इससे डेटा निकल के आएगा वो 10 आ जाएगा। अब अगले पैरामीटर में जो हमारे पास एड स्ट्रिंग पैरामीटर है, इसमें पूछता है कि आपको उसकी जगह पर क्या लेना है। आप स्पेस ले सकते हैं, आप कोई नंबर ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, आप जो भी चाहें यहाँ जोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बोला 10 कैरेक्टर होना चाहिए और साथ में मैंने 0 दे दिया। तो इसने क्या किया, अंकित के तो 5 थे तो 5 इसने क्या करा, 0 बढ़ा दी। वैसा ही राहुल भी 5 था तो उसमें 5 0 बढ़ा दी। और जो रामेश्वर था वो हमारा 9 कैरेक्टर का था, हमने दिए 10 कैरेक्टर तो उसने 1 0 बढ़ा दी। तो जैसा एल पेड ने काम किया वैसा का वैसा क्या हो गया, आर पेड। तो आर पेड में जो लेफ्ट में काम हो रहा था वो सेम कहाँ हो जाएगा, राइट में काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका नाम है रिपीट, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिपीट करता होगा। तो आपने क्या लिखा, रिपीट ए, और मैंने लिखा 10। तो ये क्या करेगा, जो भी मैं कैरेक्टर यहाँ पर दूंगा उसको जितनी बार दूंगा उतनी बार रिपीट कर देगा। तो ऐसे अगर आप कोई रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, कोई डैश वगैरह लगाना हो या लाइन खींचना हो, अंडरस्कोर लगाना हो, तो आप एक ही बार लिख के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिप्लेस। अब रिप्लेस ये भी नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि मुझे स्ट्रिंग में से कोई रिप्लेस करना हो। तो अब यहाँ देखिए मैंने दिया स्टूडेंट का नाम, अब उसमें मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी सिंगल ए लिखा है वहाँ पर ए कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि रिप्लेस जो होता है उसमें क्या होता है कि
केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जहाँ उसे स्मॉल ए मिलेगा वहीं पर रिप्लेस करेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अंकित का ए जो था कैपिटल था, तो वो ऐसे केस में इसे नहीं यूज़ करेगा, वो हम इस वाले को नहीं करेगा। जो स्मॉल वाले जैसे राहुल में, रामेश्वर में जो ए थे वो स्मॉल वाले थे, तो उसने उनको क्या करा, रिप्लेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स में क्या होता है कि हम कोई भी उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ अंकित था, मैंने रिवर्स फंक्शन लगाया तो उसने क्या करा, अंकित उल्टा प्रिंट कर दिया, यानी आप देखा जाए तो पीछे से अंकित लिखा हुआ आ गया, यानी कि जो पहले में था उसको आखिरी में, और उसके बाद कंटिन्यू करते करते जो आखिरी में होता है वो पहले में आ जाता है। जैसे इस तरह से ये प्रिंट हो जाता है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास साउंड एक्स। देखिए बहुत ध्यान से समझना इसे, कि क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी नाम लिखते हैं उसमें, जैसे अंकित मैंने लिखा ANKIT या मैं लिखूँ ANKEET, तो देखा जाए तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन थोड़े थोड़े अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों है तो अंकित ही, मतलब उनका अगर देखा जाए तो मीनिंग तो अंकित ही। बहुत सी बार सर्चिंग में हो सकता है कोई संदीप SANDIP लिखे या कोई संदीप SANDEEP लिखे, लेकिन दोनों है तो संदीप ही। तो जब इस तरह से कोई साउंड से रिलेटेड हमें कुछ सर्च करना हो जो स्पेलिंग हल्की चेंज होती है, तो यहाँ पर जो साउंड एक्स फंक्शन होता है ये क्या करता है, उस जो भी आप स्ट्रिंग देते हैं उसका कोई एक कोडिंग बना लेता है। और वो कोडिंग जैसे कि अंकित, अब मैंने क्या लिखा, साउंड एक्स और स्टूडेंट का नाम दिया, तो अंकित को वो कैसे बोल रहा है, A523 बोल रहा है, राहुल को क्या बोल रहा है, R400 बोल रहा है, और रामेश्वर को क्या बोल रहा है, R526 बोल रहा है। अब देखिए यहीं पर जस्ट मैंने अंकित में क्या करा, डबल ई ले लिया, और अंकित का जब मैंने साउंड एक्स निकाला तो देखिए क्या निकला, A523, जो मेरा 523 ANKIT का था वही मेरा KEET का भी था। तो यानी कभी कभी अगर इस तरह से सर्चिंग करना हो तो आप क्या करेंगे, साउंड एक्स का उपयोग कर सकते हैं। वैसा ही देखो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, राहुल का निकाला था, राहुल में हमने पहले क्या लिखा था, RAHUL, तो ये क्या था R400, लेकिन RAHOOL में भी R400 निकला, यानी ये राहुल और वो राहुल उसकी नज़रों में सेम हो गया। तो आप इस तरह से साउंड एक्स का उपयोग कर सकते हैं। अब आखिरी में हमारे पास है टू बेस 64 और फ्रॉम बेस 64। अब टू बेस 64 और फ्रॉम बेस 64 के पहले मैं आपको बता देता हूँ बेस 64 क्या होता है। जब भी हम नेटवर्क पे डेटा को ट्रेवल करवाना होता है तो हमें क्या होता है, स्ट्रिंग को इनकोड करना पड़ता है, यानी डायरेक्ट ये स्ट्रिंग को ना भेजते हुए हमको एक इनकोडिंग बनाते हैं, कोई एक अलग कैरेक्टर सेट बना के उसमें स्ट्रिंग को भेजते हैं, मतलब यहाँ से इनकोड करके भेज देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ से जो भी मैं डेटा भेज रहा हूँ, जो भी हम पार्सल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ भेज रहे हैं उसे एक पैकेट में पैक करते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, एक पैकेट में इसे पैक किया, उसे हमने इनकोडिंग बोला, और जब उस पैकेट को जहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं वहाँ जाके सामने वाला जब ओपन करेगा तो जिस मेथड से हमने पैक किया उसकी रिवर्स मेथड से वो ओपन करेगा, तो वो हो गई उसकी डिकोडिंग। तो जब भी किसी स्ट्रिंग को इनकोड करना और डिकोड करना तो उसके लिए हम टू बेस 64 और फ्रॉम बेस 64 का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेस 64 में से 64 क्यों बोला। पहले तो ये एक 6 बिट इनकोडिंग सिस्टम है, इसमें 6 बिट होती है और साथ में इसमें क्या होता है 64 कैरेक्टर होते हैं। तब 64 कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो आप जो भी भेजेंगे, जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें जो इसमें इनकोडिंग होती है उसमें क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक कैपिटल और ए से लेके जेड तक स्मॉल। तो टोटल मिला के 26 किससे हो गए 52, और इसमें 10 कैरेक्टर हो गए तो ये हो गए 62, और प्लस और स्लैश ये मिला के 2 और हो गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं 64 हो जाते हैं। यानी कि आप कोई भी स्ट्रिंग जिसमें ए से जेड स्मॉल कैपिटल नंबर और प्लस और स्पेस हो उन्हीं को इसमें इनको डिकोड कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि टू बेस 64 क्या होता है। तो इसमें क्या करा मैंने, स्टूडेंट का नाम था तो मेरा नाम था, जो भी नाम था अंकित, उसको मैंने किया 2 बेस 64 और उसमें दे दिया स्टूडेंट नेम, और उसे मैंने एक 64 बिट का बना लिया। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो अंकित को उसने उसके किसी फार्मूले में चेंज कर दिया, राहुल को भी उसने बेस 64 में चेंज कर दिया, और रामेश्वर को भी उसने क्या करा बेस 64 में चेंज कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को आप कहीं पर भी नेटवर्क पे ट्रेवल करा सकते हैं। अब अगर समझने के लिए सिर्फ इतना देखो कि QW5RA वाला जो नाम है ये अंकित है। तो अब मैं क्या करता हूँ फ्रॉम बेस 64, तो फ्रॉम बेस 64 क्या करेगा 64 से इधर लेके आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने देखो QW5RA यहाँ लिया और उसे जब कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया अंकित आ गया। तो यानी कि इनकोडिंग और डिकोडिंग आप दोनों इसके द्वारा कर सकते हैं। आशा है मुझे आपको MySQL स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्यूरी हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में मैंने जो ये आपने
मैंने आपको जो ये बताया है पूरा ब्लॉग, इसकी भी मैं आपको लिंक इसमें दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुद एग्जीक्यूट करके इसलिए नहीं बताया ताकि समय ज़्यादा लगता है, इसमें हमने कम समय में ज़्यादा फंक्शन देख लिया। फंक्शन और भी है लेकिन हमने इसमें से कुछ सिलेक्टेड फंक्शन ही इसमें यहाँ पर लिए हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।